नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग आज जो बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के लिए आपका कैसा रहेगा। मकर लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। मकर लग्न यानी कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर में 10th हाउस आता है। मकर लग्न यानी कि शनि का लग्न। शनि मतलब मकर लग्न के बारे में अगर आप देखा जाए तो बहुत ही एम्बिशियस लग्न होता है, क्योंकि इसके कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि मकर लग्न जो है करियर से रिलेटेड होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो करियर के अंदर में ग्रोथ करना जो रहता है वो मकर लग्न के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा उसको वैल्यू देते हैं। दूसरा, पैसों को बहुत अधिक वैल्यू देते हैं, क्योंकि वहां पे भी शनि की राशि इनके यहाँ पे आती है। साथ के साथ में जो इनके मित्र हैं यानी कि शुक्र इनके मित्र होते हैं, वहां पे भी वो भी उनके 7th हाउस के अंदर में, यानी कि 7th हाउस के अंदर में शनि जो होते हैं वो उच्च के माने जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के अंदर में। और 7th हाउस जो है शुक्र की जो राशि है यानी तुला राशि, वो इनके 10th हाउस में आती है। इसलिए मकर लग्न जो है वो अपने आप में करियर ओरिएंटेड पर्सन जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। इनको अपने करियर के बारे में, ये बाकी सब चीजों को फिर भी सैक्रिफाइस कर देते हैं, बट करियर के लिए काफी मेहनत और मेहनती किस्म के लोग माने जाते हैं। बैक स्टेज के अंदर में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और अभी हम लोग देखें तो शनि इनके आपके लग्न में भी है और त्रिकोण में भी बैठा हुआ है, तो एक तरह का शशि योग जो है वो बना रहा है, जो कि गुड कमांडिंग कैपेबिलिटीज आपके अंदर में लेके आता है। इट्स अ वेरी गुड कमांडिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर में लेके आता है। और शनि भी आपके केंद्र में आए हैं। शनि जो है वो 7 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के नजदीक आ जाएंगे और 22 तारीख तक रहेंगे। तब तक आपको थोड़ा सा जो है अपने कामकाज में थोड़ी ढीलापन, जो अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा था, उस समय में थोड़ी सी रुकावट आएगी, क्योंकि वो 7 डिग्री से 11 डिग्री में मूवमेंट रहेंगे। और आप देखेंगे कि गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। गुरु जो है 4th हाउस में, यानी कि आपके ऑपोजिट, आपकी पार्टनरशिप के अंदर में बड़े एक्सॉल्टेड रहते हैं और बहुत उच्च के रहते हैं, वो अभी यहाँ पे डाउन हुए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि सामने पब्लिकली जो है आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। और क्योंकि गुरु जो है आपके दोनों दो स्थान के स्वामी, यदि दो स्थान यानी कि तीसरे घर के और 12वें स्थान के, तो गुरु से आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते, क्योंकि शनि जो है अपने आप में स्लो है और ऊपर से गुरु भी जो है वो भी 2 स्थान के स्वामी है, वो भी आपके लग्न में है। हालांकि उनकी पंचम दृष्टि जो है वो संतान के हाउस में है आपके, और वहां राहु बैठे हुए हैं। राहु का अगर देखा जाए तो आपके मित्र के हाउस में यानी कि शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। संतान जो है वो आप उनके लिए बहुत सारा धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं। संतान के प्रति आपको बहुत देखा जाए तो एक बेस आप क्रिएट कर देते हैं संतान के लिए अपना, क्योंकि आपकी जो मेहनत होती है उसका फायदा संतान को मिलता है। और आपके लिए शुक्र जो है वो कारक ग्रह भी हैं, जो कि आपके अभी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है 4 तारीख तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, उसके बाद वो आपके व्यय के स्थान में आ जाएंगे। तो व्यय के स्थान में आने के बाद आपके कुछ खर्चे उसमें बढ़ेंगे। हालांकि शुक्र यहाँ पे जब आएंगे इस महीने में, यानी कि 4 जनवरी से 28 जनवरी तक एक तरह का राजयोग देंगे, क्योंकि 12th हाउस के अंदर में शुक्र अपने आप में बहुत ही राजयोग देते हैं। आप बहुत विलासिता की तरफ जाएंगे, मेटेरियलिस्टिक लाइफ रहेगी, बहुत पैसा आपके पास आएगा, उसको खर्च भी करेंगे। शनि भले ही अस्त होंगे, शनि के कारण आपको थोड़ा अपनी सेहत का उस समय ध्यान देना होगा, परंतु शुक्र जो है वो आपको करियर से रिलेटेड, आपके इंटेलिजेंसी और आपके कामकाज से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल के रिलेटेड आपको बहुत प्रोग्रेस करते हुए इसमें दिखेंगे। और साथ के साथ में वसुमती योग भी बना रहे हैं, शुक्र वहां पे रहेंगे जब तक तो वो वाला योग भी बनेगा। और वशी योग भी सूर्य के कारण जो है वो योग भी आपका बनेगा, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा लकी या फॉर्चुनेट बनाएगा। हालांकि आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या उस तरह की थोड़ी सी चिंता इसमें हो सकती है। पिता की तरफ से थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, क्योंकि पिता के जो है वो आपके 9th हाउस के अंदर में आपके बुध की राशि है, और बुध जो है वो स्वयं 12th हाउस में गए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल आपके त्रिकोण के स्वामी भी हैं, पर सर्विस इंडस्ट्री में अगर आपका रिलेशन है और सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं तो वहां से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।
शनि और गुरु के कारण नीच भंग राजयोग भी बना है, उसके कारण कुछ एक बड़ा सा सेटबैक आता है, फिर आदमी इतनी प्रोग्रेस करता है कि मतलब नीच भंग राजयोग के बारे में तो अगर देखा जाए तो बुक्स में इतना ज्यादा लिखा हुआ, इतना अच्छा लिखा हुआ है कि जिसके बारे में कोई भिखारी भी राजा बन सकता है, ऐसा योग ये बनाता है। और आपको हमेशा क्या लेट सक्सेस मिलती है। लेट सक्सेस मिलने का कारण भी यह है कि शनि जो है धीमे चलने वाला ग्रह है, और देखा जाए तो इसी कारण जिंदगी में थोड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत करने के बाद आपको सक्सेस मिल पाती है। एक चीज और देखी जाए कि मंगल जो होते हैं वो 10th यानी कि 10वीं राशि के अंदर में मंगल जो होते हैं वो मकर राशि के अंदर में एक्सॉल्टेड कहलाते हैं, उच्च के हो जाते हैं वहां पे। वो आपके लिए देखा जाए तो 4th हाउस में मंगल का केंद्र में आते हैं। तो मंगल जो है फर्स्ट पहली राशि के अंदर में है कि मेष राशि के अंदर में शनि नीच के होते हैं, और 4th हाउस में यानी कि कालपुरुष की कुंडली में चौथी राशि के अंदर में मंगल नीच के होते हैं। तो परिवार की तरफ से स्पेशली देखा जाए तो माता की तरफ से आपको सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिलता, ऐसा मकर लग्न के साथ में देखा गया है। और अभी मंगल जो है वो आपके खुद की स्व राशि में आए हैं, तो परिवार के अंदर में भी आप देखेंगे तो कुछ चीजें जो है मन के अंदर में शांति, उसको वो थोड़ी अस्थिर अवश्य पैदा करेंगे। तो उसकी 4th दृष्टि यानी कि चौथी दृष्टि से वो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से वो आपके स्पाउस के घर को भी देख रहे हैं, जहां पे वो स्वयं नीच के हो जाते हैं। और उनकी अष्टम दृष्टि जो है आपके लाभ स्थान पे भी है। तो शनि का अस्त होना साथ ही साथ में मंगल का लाभ स्थान और आपके पार्टनरशिप के ऊपर में देखना थोड़ा सा आपके लिए इम्पैक्ट लेके आएगा। आपको जो अभी तक समय जो आपके अनुकूल चल रहा था वो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो कम होते जाएंगे। शनि के अस्त होने के साथ साथ में गुरु भी जो है वो वहां पे भी आपको पैसे का व्यय जो होता है, मनी का जो है लॉसेस वगैरह का थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है। कोई ट्रैवलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल सकता है। बाकी ओवरऑल जो है जनवरी का महीना जो आप पीछे के समय जो चल रहे थे उसके मुकाबले थोड़ा सा पेशेंसली करना पड़ेगा। हालांकि आप में स्टेमिना और स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना जिस लग्न में होती है वो होता है मकर लग्न। बहुत मेहनती और बहुत ही ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग लग्न के अंदर में ये लग्न आता है। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो गुरु जो है 8 डिग्री से 15 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा। तो अब गुरु भी जो है वो भी अब उनकी डिग्रीज बढ़ती जा रही हैं, तो उनका भी एक बल अपने आप में इफेक्टिव रहेगा। हालांकि शनि जो है वो पावरफुल रहेंगे क्योंकि उनकी डिग्रीज कम है, और शनि और गुरु के एस्पेक्ट में हमेशा शनि ही ग्रह युद्ध के अंदर में जीतते हुए देखे गए हैं। संतान की तरफ से अगर देखा जाए राहु जो है वो नए नए आइडियाज जरूर आएंगे आपको यहाँ पे। 23 डिग्री से 24 डिग्री से 23 डिग्री तक मूवमेंट लेगा, मतलब वो रेट्रो मूवमेंट लेते हैं हमेशा राहु। वो हमेशा ही वक्री रहते हैं क्योंकि ये नोड्स हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो काल सर्प योग भी बना हुआ है। तो इन नोड्स को बैलेंस करने के लिए आप अगर चाहे तो शनि के हिसाब से शनि के उपाय आप कर सकते हैं, और चिड़ियाओं को दाना दे सकते हैं, इनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। और अपने को वर्कर्स वगैरह उनके साथ में आप उनको कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। मकर संक्रांति के समय में कुछ दान पुण्य करने से भी आपको बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा। तो सूर्य जो है वो फिर मकर राशि में आ जाएंगे, क्योंकि आपके लग्न में ही मकर संक्रांति होती है हमेशा, साल में जब भी होती है तो मकर लग्न के ऊपर में मकर संक्रांति के हिसाब से ही बनाई जाती है। और आपको क्या है कि यहाँ पे आने पर थोड़ी सी एथराइटिस की प्रॉब्लम वगैरह जो रहती है वो कई बार मैंने देखा है मकर लग्न में, क्योंकि ये वात पित्त और कफ होते हैं, उनमें से वात को रिप्रेजेंट करते हैं, और पानी और धरती यानी पृथ्वी दोनों के तत्व इनके अंदर में ज्यादा होते हैं। पृथ्वी तत्व ज्यादा होने के कारण क्या है कि एथराइटिस की प्रॉब्लम जो जॉइंट्स के अंदर में होती है वो कई बार मकर लग्न के जातकों में देखने को मिलती है। तो उसका आपको ध्यान रखने की इस समय आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि सूर्य जो है वो आपके लग्न में आएंगे, तो लग्न में आते ही वहां से उनकी स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में भी बढ़ते हैं। तो जैसे ही 15 तारीख के बाद में, मतलब 15 जनवरी के बाद में एक अच्छा समय आपके साथ में आएगा। हालांकि आपके लग्नेश वो डाउन हो जाएगा, बट गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं और वहां आपको फायदा मिल सकता है। सीनियर लोगों से या पेरेंट्स की तरफ से, स्पेशली फादर की तरफ से आपको
फायदा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जो फायदा रहेगा वो पॉजिटिव वे में नहीं आएगा, बट हाँ उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष आपको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शनि जो है आपस में उनका इतना गठबंधन नहीं होता। और इसके अंदर में देखें तो मंगल जो है वो 24 तारीख से 24 दिसंबर से 22 फरवरी तक वहीं यहीं पे रहेंगे। तो मंगल आपके घर में ही रहेंगे। ब्लड प्रेशर वगैरह का आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है और बीपी का इशू है तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। अपने ही घर में है मंगल, तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम है वो ये ज़रूर करते हुए दिखेंगे आप। उसके अंदर में ग्रोथ, अगर नया घर वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो उसके अंदर में एक अच्छा आप उसको पॉजिटिविटी कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर और आगे देखें तो वृषभ राशि के अंदर में राहु बैठे हुए हैं, तो राहु भी जो है नए नए आइडियाज आपको लेके आएंगे, क्योंकि राहु जो है शुक्र की राशि आपके मित्र की राशि में है, वृषभ राशि में उच्च के भी होते हैं, और धन के जो सोर्स हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। किसी तरह से अगर आप धन के व्यवहार वगैरह कर रहे हैं या शेयर मार्केट से या ट्रेडिंग के अंदर में डील करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से उस पेपर्स को पढ़ के आप देंगे तो आपको बेनिफिट उसके अंदर में मिल जाएगा। शुक्र का मूवमेंट जो रहेगा जनवरी आपके 12th हाउस में आ ही जाएगा। 12th में वो पूरे महीने वहां पे रहेंगे, 28 तारीख तक वहां पे रहेंगे धनु राशि में। उसके बाद वो मकर राशि यानी लग्न में आ जाएंगे। तो आपके लग्न में काफी ग्रहों का एक तरह से आपस में पूरी की पूरी मीटिंग बैठेगी। वहां पे सूर्य भी होंगे, शनि भी होंगे, गुरु भी होंगे, शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे। तो कुल मिला के एक काफी जो जीवन में है केंद्र और त्रिकोण के अंदर में इतने ग्रहों का आना, फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ खुल जाएंगी। काम का बर्डन उस समय आपके ऊपर बढ़ जाएगा, किस काम को पहले करें किसको बाद में करें। तो वो फरवरी तक वापस जब निकलेंगे तब तक वापस सारी चीज़ें ठीक होने की लगेगी। धन भी खर्च होगा, धन आएगा उसकी भी उम्मीद जगेगी, लगेगा कि आना चाहिए, परंतु शनि अस्त रहेंगे, गुरु का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो उस चक्कर में वहां पे वो नहीं रहेगा। धन व्यय ज्यादा होगा, आने के लिए लंबी प्लानिंग और प्रोग्राम आप कर सकते हैं, वो देखने को आपको इसमें मिलेगा। और रिश्तों के अंदर में सावधान रहिएगा। उस समय ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा अधिक कॉन्फिडेंस लगने, जिसके कारण आपको लग सकता है कि किसी को अपने बारे में गलत बात कहते हैं। रिलेशनशिप के अंदर में भी ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन और उसके लिए आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि मंगल भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एजुकेशन आपकी तेज़ी से चलेगी। जॉब के रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जॉब के अंदर में ग्रोथ भी दिखेगा। पैसों के रिलेटेड देखा जाए तो मनी जो है वो फ्लो होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फ्लो होगा। लग्नेश अस्त है आपका, ओवरसीज जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो आप प्लान थोड़ा सा कर सकते हैं। रिजल्ट्स जो है वो थोड़े से डिले होंगे। ओवरऑल जो है ओवरसीज का इतना भी इसमें दिख नहीं रहा। सॉफ्टवेयर वगैरह इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो रिमोटली वर्किंग जरूर आपकी हो सकती है। शादी के बारे में सोच रहे हैं तो योग अच्छे हैं, शादी के कुछ परसेंट पे योग बन रहे हैं आपके। हालांकि शनि जो है वो आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं और उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान में भी बैठी हुई है। साथ में 7वीं दृष्टि जो है वो कर्क राशि के अंदर में जा रही है। प्रेम के बारे में देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको प्रोग्रेस मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके बेडरूम में आ जाएंगे, 12th हाउस में आ जाएंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो उसकी ग्रोथ आप अभी कर सकते हैं। थोड़ा सा धीमापन आएगा, पर प्लानिंग आप अभी इस समय कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स आएंगे। घर और खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो आप प्लानिंग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आपके केंद्र में आ चुके हैं, वो आपको बेनिफिट देंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टीज मिल सकती है आपको कि जहां से सामने वाले को इमीडिएटली बेचना हो और वहां से वो आप फायदा इस समय उठा सकते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इस तरह से सारे फीचर्स आपके कवर होंगे। और जनवरी के अंदर में ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल कुंडली को देखा जाए, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली और करियर हिसाब से अच्छी ग्रोथ होती दिखेगी। प्रेम के अंदर में आप सक्सेस पाते हुए इसमें अपने आप को देखेंगे। मकर लग्न, मकर यानी कि मगरमच्छ पानी के ऊपर भी ताकतवर रहता है और ज़मीन पे भी ताकतवर रहता है, एम्बिशियस रहता है। किसी भी चीज़ को आप प्लान कर लेते हैं तो उसके लिए बहुत स्लोली चल के उसको अपने अंदर में ग्रैब कर लेते हैं और खींचते हुए पानी में ले जाते हैं। तो एक बार आपकी पकड़ में आने के बाद में किसी का छूट पाना
तो वो बहुत मुश्किल रहता है। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है अपने आप में, और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग लग्नपति रहते हैं, और इनकी जो डिटर्मिनेशन रहता है दिमाग का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ये मकर लग्न के जातकों की बहुत बड़ी विशेषता है। इसी के साथ ही इसको यहीं विराम देते हैं। आप अब ज़रूर कमेंट और शेयर करिएगा, इसको कमेंट में बताइएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में जाननी थी जिसको हम लोग अगली बार इंक्लूड कर सकें। और नेक्स्ट टाइम वीडियो अगर आप पा सकें उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। जय श्री राम।